दोस्तों, रिंग जो हमारी चल रही है उसकी एक डेफिनेशन है रिंग में किसकी, होमोमॉर्फिज्म की, एंड उसके ऊपर बेसिक हम थ्योरम करा रहे हैं। देखिएगा, इफ आर प्लस डॉट एंड आर डैश प्लस डॉट बी एनी टू रिंग, दो कोई रिंग है हमारी दोस्तों, देन ए मैपिंग एफ सच दैट आर टू आर डैश इज सेड टू बी होमोमॉर्फिज्म होगी, तो ये दो प्रॉपर्टी फॉलो करती होगी। क्या कहा गया है, एफ सच दैट आर टू आर, तो एफ क्या है हमारा दोस्तों, अगर एफ हमारा होमोमॉर्फिज्म है तो दो प्रॉपर्टी हमारा ये होल्ड रखता होगा। कौन सी है दोस्तों, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एफ ऑफ ए प्लस बी, तो ये अलग अलग हो जाएंगे, एफ ऑफ ए हो जाएगा और एफ ऑफ बी सेपरेट हो जाएगा। सेकंड है दोस्तों हमारी, अगर एफ ऑफ ए बी है तो ये हमारा हो जाएगा एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी भी अलग अलग हो जाएंगे इनटू में, और प्लस में है तो अलग अलग हो जाएंगे ये प्लस में। तो ये हमारी दोस्तों किसकी डेफिनेशन हुई, ये डेफिनेशन हुई हमारी होमोमॉर्फिज्म की। किस केस में, रिंग के केस में। अगर एफ सच दैट आर टू आर डैश है, एफ सच दैट कोई ऐसी मैपिंग है जो एफ सच दैट आर टू आर डैश, तब इस एफ को हम होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं अगर ये दो प्रॉपर्टी फुलफिल होती है। कौन कौन सी, एफ ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू हो जाता है एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, और एफ ऑफ ए इंटू बी एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी हो जाता है। तो ये दो प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होती है, या कह लीजिएगा अगर एफ होमोमॉर्फिज्म है, तो फिर इन्हें क्या कहते हैं हम, ये दो प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अगर ये दो प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो एफ क्या हो जाता है, होमोमॉर्फिज्म इन केस ऑफ रिंग। अब दोस्तों यही मैंने डेफिनेशन में लिखा है, और ये ए और बी जो है ये बिलोंग करती है आर को। ए और बी बिलोंग किसे करती है, कैपिटल आर को, दैट इज रिंग को। ये हमने यहाँ डेफिनेशन बताई है। अब देखिएगा दोस्तों, थ्योरम क्या कहती है। एक थ्योरम है कि इफ एफ सच दैट आर टू आर डैश बी ए होमोमॉर्फिज्म, अगर होमोमॉर्फिज्म है तो हमें उसकी हेल्प से ये दो प्रॉपर्टी दिखानी है। कौन सी, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो डैश, यहाँ जीरो एंड जीरो डैश है हमारे जीरो एलिमेंट, जीरो एलिमेंट किसके, आर और आर डैश के, यही हमने लैंग्वेज में लिखा है। फिर एफ ऑफ ए इक्वल टू हो जाता है माइनस एफ ऑफ ए, ये भी हमें दोस्तों प्रूव करना है। यहाँ देखिएगा ये होना चाहिए माइनस, यहाँ एफ ऑफ माइनस ए इक्वल टू माइनस। अब हम यहाँ इसे करते हैं कंप्लीट, देखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट को पहले हम फर्स्ट केस को लेते हैं, फिर हम सेकंड केस को लेंगे। देखिएगा, हमें दिखाना है एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो डैश। इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर ए बिलोंग किसे कर रहा है दोस्तों, आर को, ए बिलोंग आर को कर रहा है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस जीरो इक्वल टू ए, ए प्लस जीरो इक्वल टू ए हम लिख सकते हैं। अब देखिएगा, और हमारा अगर ए बिलोंग आर को कर रहा है तो इसकी इमेज कहाँ होगी जाकर, आर डैश में। इसका मतलब एफ ऑफ ए इक्वल टू किसे बिलोंग करेगा, आर डैश को। और जीरो डैश जो है दोस्तों हमारा, जीरो डैश क्या है जो हम ले रहे हैं, जीरो एलिमेंट है किसका, आर डैश का। अब देखिएगा, एफ ऑफ जीरो प्लस के जीरो डैश, ए को तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर ए को ऐसे लिख सकते हैं तो ये भी तो लिखा जा सकता है कि एफ ऑफ ए प्लस जीरो डैश इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस जीरो इक्वल टू ए। क्यों हुआ दोस्तों, ए हमारा किसे बिलोंग कर रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है, और उसका जीरो एलिमेंट क्या है, जीरो है। लेकिन एफ ऑफ ए बिलोंग किसे कर रहा है, आर डैश को, और उसका जीरो एलिमेंट क्या है हमारा, जीरो डैश है। जीरो डैश का मतलब है दोस्तों, जीरो एलिमेंट का मतलब है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्या लिख देते हैं हम, जीरो एलिमेंट बोल देते हैं। तो एफ ऑफ ए प्लस जीरो डैश इक्वल टू एफ ऑफ ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस जीरो बी। अभी हमें दोस्तों डेफिनेशन से ये था
कि अगर f हमारा होमोमॉर्फिज्म है तो इन्हें अलग अलग किया जा सकता है, ये हमने यहाँ अलग कर दिए। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई दोस्तों, हमने होमोमॉर्फिज्म की ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो की है फर्स्ट प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में। अब देखिएगा दोस्तों, हमें पता है कि रिंग हमारी कैंसिलेशन लॉ होल्ड करती है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। कौन सा रूल लगा दोस्तों यहाँ हमारा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो f ऑफ 0 इक्वल टू 0 डैश जो हमें प्रूव करना था, ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। देखिएगा, अब देखिएगा दोस्तों, अभी अभी हमने प्रूव करा है f ऑफ 0 इक्वल टू 0 डैश। हमें करना क्या है प्रूफ दोस्तों, f ऑफ माइनस ए इक्वल टू माइनस एफ ऑफ ए, ये हमें प्रूफ करना है। तो f ऑफ 0 इक्वल टू क्या करा है दोस्तों हमने अभी 0 डैश। हमें पता है कि अगर a बिलोंग किसे करेगा दोस्तों, r को, तो माइनस ए भी बिलोंग r को ही करेगा, क्योंकि r क्या है दोस्तों, रिंग है। तो रिंग हमारी एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि रिंग तो अपने आप में 8 प्रॉपर्टी रखता है। तो सच दैट क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस ऑफ माइनस ए इक्वल टू 0। ये हुआ दोस्तों। अब क्या काम करते हैं दोस्तों, हम ये मान लीजिएगा कि अगर दोनों साइड दोस्तों हम इसमें f लगा देंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, f कर देंगे। पहले ये देखिएगा कि a बिलोंग r को कर रहा है, तो f ऑफ a बिलोंग किसे करेगा, r डैश को करेगा। और f ऑफ a जैसे a प्लस 0, तो हम जानते हैं कि f ऑफ a प्लस 0 डैश क्या होता है, f ऑफ a होता है। अब इसके दोनों साइड मैंने f की मल्टीप्लाई की दोस्तों, या ये कह लीजिएगा, या दोस्तों f ऑफ 0 इक्वल टू 0 डैश है। अब देखिएगा, इस 0 को हम ऐसे, इस 0 की वैल्यू हमने a प्लस माइनस ए, a प्लस ऑफ माइनस ए रख दी, और 0 डैश के प्लेस पर क्या रख दिया, f ऑफ 0 रख सकते हैं, या f ऑफ 0 इक्वल टू 0 डैश। इस 0 के प्लेस पर रखा हमने a प्लस माइनस ए। अब f क्या है हमारा, होमोमॉर्फिज्म है, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, अलग अलग हो जाएगा, जैसा कि ये हमने अलग अलग किया है। इस चीज़ को हमने यहीं रखा, इसे दूसरी साइड लेकर चले गए, यही हमें प्रूफ करना था। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया है, ये इसका है। अब हमारी रिंग दोस्तों, इस रिंग पर दोस्तों आगे जो आने वाले लेक्चर है, कोई है तकरीबन अभी 1 या 2 लेक्चर और रिंग पर आएंगे, फिर ये दोस्तों रिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये दोस्तों रिंग है कहाँ कहाँ देखिएगा, कुछ अधिकतर यूनिवर्सिटी में ये बीएससी 3rd सेमिस्टर में एंड एमएससी 1st सेमिस्टर में है। जो हमारा ग्रुप है या नॉर्मल सब ग्रुप या रिंग, ये एज इट इज है, ये सेम पोर्शन है हमारा, किसमें, बीएससी 3rd सेमिस्टर में एंड एमएससी 1st सेमिस्टर में, बिल्कुल सेम पोर्शन है। तो आप एमएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी हेल्पफुल है, एंड बीएससी 3rd सेमिस्टर के लिए भी दोस्तों ये हमारी हेल्पफुल है। जैसे कि मैंने कहा है कि रिंग हमारी दोस्तों, इसके बाद में छोटे छोटे 2 लेक्चर आएंगे, 10-10 मिनट के करीब 2 लेक्चर आएंगे, फिर ये हमारी समाप्त हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों।